तो दोस्तों, डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है हेलीबोरस नाइगर। हेलीबोरस नाइगर जो दवा है उसको हेलीबोरस के नाम से ही संबोधित किया जाता है। अगर लक्षण मिलते हैं तो ये दवा बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको इसमें क्या क्या लक्षण है आपको बताता हूँ। मस्तिष्क के आवरण में जलन होना, उनमें से खून बहने का डर लगना या दूषित द्रव का स्राव हो रहा हो तो ऐसे लक्षणों में हेलीबोरस प्रयोग करना चाहिए। रोगी अधिक चिल्ला रहा हो, ये पागलों की भी दवा है। रोगी अधिक चिल्ला रहा हो तथा चिल्लाने के साथ ही अपना सिर तकिए पे इधर उधर पटक रहा हो, दिमाग काम करना बंद कर देता है, गहरी नींद आती है और जितना पानी मिलता है वह पी लेता है, माथे पर से ठंडा पसीना निकलता है, माथे पर सिकुड़न सी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का जबड़ा इस प्रकार हिलता डुलता है जैसे वह कोई चीज़ चबा रहा हो, उसकी पुतलियाँ फैल जाती है और देखने सुनने की शक्ति कम हो जाती है। रोगी की एक जांघ और एक बाँह लगातार हिलती ही रहती है, परंतु दूसरी स्थिर पड़ी रहती है, जैसे उसमें लकवा मार गया हो। ऐसे रोगी को या तो पेशाब होता ही नहीं या होता भी है तो बहुत कम। कभी कभी पेशाब की तली में काफ़ी की तरह काले रंग का चूरन भी आता है। इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखने से पता चलता है कि रोगी के रोग को ठीक करने की आशा कम ही है। ये जो लक्षण होते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि अब आस करनी बेकार है, मुश्किल ही है ये ठीक होना। और इस अवस्था में यदि रोगी का ठीक औषधि से उपचार नहीं हुआ तो रोगी के शरीर में अकड़न पैदा होकर बेहोशी आकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर ये इस तरह के लक्षण है, ये करेक्ट दवा अगर रोगी को मिल जाती है तो बच जाएगा। बाकी अगर करेक्ट दवा नहीं मिली तो अकड़न पैदा होकर के और बेहोशी में आकर के और रोगी भगवान का प्यारा हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि होम्योपैथिक में लक्षण प्रमुख है, रोग प्रमुख नहीं। इस प्रकार की अवस्था में यदि रोगी का उपचार हेलीबोरस से किया जाए तो रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। मुझे कभी कहना नहीं चाहिए, बाकी मैं कहता हूँ तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि वो भी चीज़ होती है, ये भी चीज़ होती है। तो अब मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि कहने से क्या होता है कि अब क्या बताऊँ मैं। हाँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। आप यूँ मान के चलो, इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ कि
इस तरह का जो घर के अंदर रोगी होता है या अपने रिश्तेदारी में जहाँ भी, तो रोगी को घर में रखना और डॉक्टरों के चक्कर में कम और झाड़ फूंक, देवी देवता ढोकना करना, तो ऐसे कामों में समय निकल जाता है और ये स्थिति आती है कि फिर रोगी ठीक नहीं होता। तो पहले जब विज्ञान इतनी तरक्की नहीं किया तो ऐसा ही लोग किया करते थे, अब ऐसा नहीं है। तो फिर भी इस तरह के लक्षण हो तो रोगी को एडमिट कराना चाहिए। इस औषधि से उपचार करने पर सबसे पहले रोगी की पेशाब की मात्रा बढ़ती है। अगर ये दवा दो आप तो पेशाब की मात्रा बढ़ती है। इसके बाद धीरे धीरे लक्षण ठीक होने लगते हैं। ऐसे रोगी के रोग का उपचार करने के लिए इसकी 1000 पोटेंसी से 3300 फिक पोटेंसी की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। उस वक़्त 3000 बनती थी, अभी 1000 10,000 बनती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने तो लिख दिया, और इस तरह का अगर कोई रोगी हो गया तो पहली बात है कि इस दवा को घर में लोग बहुत कम रखते हैं, और रखते भी हैं तो 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी रखते हैं। अब 1000 या 10,000 ये किसने सोच रखा है कि इस तरह का भी हो सकता है। और दुकानें जो है होम्योपैथी की वो हर समय खुली नहीं रहती, और वहाँ भी टोटा ही रहता है। 30 मिल जाएगी तो 200 नहीं मिलेगी, 200 मिल जाएगी तो 1000 नहीं मिलेगी। पूछेंगे तो कहेंगे कोई लिखते ही नहीं है, मंगा के क्या करें, उड़ जाती है दवा। तो कुल मिलाकर के होम्योपैथिक दवा जो इस तरह के मारात्मक रोग जो होते हैं जानलेवा, जिसमें आदमी की जिंदगानी चली जाती है, वो करेक्ट दवा, करेक्ट समय और करेक्ट पोटेंसी में मिलना का मतलब ये है कि रोगी भाग्यशाली है, नहीं तो नहीं बैठता है मामला। हाँ, मस्तिष्क की ऊपरी परत में जलन होने तथा बेहोशी की समस्या होने, मस्तिष्क में तेज दर्द, मस्तिष्क के अंदर पानी भरने की संभावना हो या फिर जल जम जाने आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस नाइजर का प्रयोग करना चाहिए। मैंने देखा है और कहीं डॉक्टरों के वीडियो भी हेलीबोरस के सुने हैं, तो वो सब सही लक्षण बताते हैं, कोई 19-20। लेकिन जो बात अभी मैंने जो आपको बताई है, इस तरह अंदर की बात कोई बताते नहीं है, और नहीं बताने का मतलब 2 होते हैं। एक तो वो अपने आप को यूँ समझते हैं हम क्यों बकवास करें, दूसरा वो जानते ही नहीं। तो अपने को तो ये मालूम रहना चाहिए कि वो जानते नहीं, कि ये बोल तो दिया, रोगी ने नोट भी कर लिया, लेकिन ये पोटेंसी हर कौन घर के अंदर रखेगा, और दुकानदार हर समय खुला नहीं रहता। तो इस तरह से बीच में रुक करके समझाने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं हम जैसे,
हैं, लेकिन बहुत कम हैं। रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस। छोटे बच्चों के बुखार होने की अवस्था या दस्त आने की अधिकता, इसके साथ ही मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां होने और मस्तिष्क में पानी भरने पर हेलीबोरस उपचार करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण रोगी किसी भी चीज़ को ठीक प्रकार से देख नहीं पाता है और न ही किसी चीज़ों के स्वाद को ठीक प्रकार से पहचान पाता है, तथा शरीर की पेशियों में कमजोरी आ जाती है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर के कई भाग में लकवा मार गया है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस नाइजर का प्रयोग करना उचित होता है। हाथ पैरों में पटकने के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार। जो विषक्त होते हैं ना, वो हाथ पैर पटकते हैं। हाथ पैरों को पटकने के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। जबकि इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का एपोसाइनम औषधि से भी ठीक हो सकता है। यदि रोगी का बायां हाथ तथा पैर हिल रहा हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए ब्रायोनिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। यदि दोनों पैरों में फड़फड़ाहट हो रही हो तो रोग को ठीक करने के लिए जिंकम का प्रयोग करना चाहिए। इस औषधि के निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को रोग को ठीक करने में उपयोगी है। इसके रोगी के मन के लक्षण। रोगी किसी प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे देता है। ये जो लक्षण मैं आपको बताता हूँ तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रोग के नाम पर नहीं। इसका जो पेशेंट होता है, रोगी किसी प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे देता है, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, वह बिना इच्छा की सिसकियाँ भरने लगता है तथा अपने होठ और कपड़े को नोचता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। सिर के लक्षण। रोगी के माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, माथे से ठंडा पसीना आता है, सिर में दर्द भी होता है। रोगी अपने सिर को दिन रात इधर उधर पटकता रहता है। कभी कभी तो वह कराने लगता है तथा अचानक ही चिल्लाने लगता है। अपने सिर को तकिए के अंदर गाड़ता है, हाथ पैर पीटता है, उसके सिर के पिछले भाग में दर्द होता है। इसके साथ ही रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सिर के पिछले भाग में पानी भरा हुआ है, सिर के उस भाग में लहरें पैदा हो रही है। सिर में दर्द होने के कारण कभी कभी तो उल्टी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि किसी रोगी में हो तो हेलीबोरस नाइजर का प्रयोग लाभदायक होता है। आँखों के लक्षणों में रोगी का नेत्रगोलक ऊपर की ओर घूम जाता है, आँखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है, नेत्र पटल फैल जाता है, आँखें फैल जाती है, अंदर की ओर घस जाती है, रात के समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग होना चाहिए। नाक के लक्षणों में रोगी के नाक गंदे रहते हैं तथा नथुना खुश्क हो जाता है, नाक को रगड़ता रहता है, खुशबू को पहचान न पाना। इस प्रकार के लक्षण होने पर
हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में चेहरा पीला पड़ जाना, अंदर की ओर घस जाना, चेहरे से ठंडा पसीना निकलना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना तथा चेहरे की बाईं ओर की नाड़ियों में दर्द होना तथा इस दर्द के कारण वह किसी भी चीज़ को चबा नहीं पाता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हेलीबोरस फायदेमंद होता है। मुंह के लक्षणों में रोगी के मुंह से बदबू आती रहती है, होंठ सूखे और फटे रहते हैं, जीभ लाल और सूखी रहती है, जबड़ा नीचे की ओर लटक जाता है, वह अपने होठों को बिना किसी कारण दांत से नोचता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ नोचना किससे कहते हैं, बिना किसी कारण। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हमेशा इस तरह करे तो आप क्या समझेंगे उसके बारे में? वो यही समझेंगे ना भाई थोड़ा स्क्रू ढीला है, दूसरे तो यही समझे ना। ये दवा मानसिक रोगियों की है। मैं कभी मानसिक रोगी को पागल कभी नहीं कहता, लंगड़े को कभी लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, अंधे को कभी अंधा नहीं कहना चाहिए। अरे इसी जीभ से सब कुछ होता है। ये सब दया के पात्र हैं, इनको मदद करनी चाहिए। मदद न हो सके तो कोई इनका नुकसान नहीं करना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये किसी के कोई हाथ की बात नहीं है। यहाँ का जो स्क्रू है, बोलचाल की भाषा में स्क्रू ही कहते हैं। तो ये कभी भी किसी भी व्यक्ति का ढीला हो जाता है तो ढीला होने के बाद में याददाश्ती ख़त्म हो जाती है। याददाश्ती ख़त्म होती है, लेकिन कोई आया कि वो कौन है मैं नहीं जानता, जबकि वो उनका खास होता है। तो इस तरह की मानसिकता रोगी के अंदर पैदा होती है, लेकिन उस रोगी को ये ख्याल है कि मुझे भूख लग गई है, वो थाली लेके बैठ जाता है और डट के खाता है। और ये भी नहीं कि वो घर से बाहर कहीं भाग जाता है, घर के आसपास ही रहता है, घूमता रहता है, फिर खाने के टाइम आके खाना खा लेता है और ओढ़ के सो जाता है। परिवार में किसको तकलीफ़ है, कौन आए हैं, जमाई आए हैं, बहन बेटी आई है या नहीं आई है, कोई किसी की टेंशन नहीं। तो इस तरह के जो दिमागी तौर से बीमार हो जाते हैं तो उनको लिए अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये उनको पता नहीं कि उन्हें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक ही बीमारी सबकी बाप है। अब बताओ, अब आदमी अपने बेटे को ही नहीं पहचाने हैं, तो ये एक ही दंड जो ऊपर वाले ने दिया है वो ही बहुत है। बाकी और छोटी मोटी बीमारी क्यों होगी, वो कोई न चिंता करता है, न फिक्र करता है, न खुशी होती है, न गम होता है। खाते हैं, पीते हैं, बाथरूम चल जाते हैं, तो क्यों आएगा ऐसे आदमियों को रोग? और कोई नहीं आएगा ऐसे आदमियों को। तो जो रोग आ चुका है वो आ चुका है। और प्राय हमने देखा है
कि शुरू में लोग कोशिश करते हैं, पैसे वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, देखो अपना आदमी सबको अच्छा लगता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊंची से ऊंची जगह दिखा दो, बेंगलोर दिखा दो, कोयम्बटूर दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, आगरा दिखा दो, वो नहीं होगा ठीक तो नहीं होगा ठीक। लेकिन माँ बाप, परिवार, जिनके पास भगवान की दया से रुपए हैं, पैसे हैं, तो वो अपने परिवार के मेंबर को सभी लव करते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं उसको, तो कोशिश करते हैं और कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोशिश करनी चाहिए। ठीक होना नहीं होना ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। इसीलिए भजनों में ये कहा गया है कि मनुष्य मरते कह रे, ये कबीरदास जी अपने एक भजन में कह रहे, मरते कह रे गहरे भय गुमाने, गुलाबी रंगे उड़े जावलो बीरा। बीरा कहते हैं भाई को, कि मत कर गर्भ गुमान, गुलाबी रंग उड़ जावलो। तू इस अच्छे शरीर का कोई अभिमान मत कर, गुलाबी रंग उड़ जावलो, फीको पड़ जावलो वीरा। मरते करे जोर जवान, गुलाबी रंगे उड़े जावलो। तो आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूं, किसके ऊपर कब गाज आके गिरती है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका रोगी दांत होठों को नोचता रहता है। ऐसे लक्षण अगर किसी में हो, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है, तो घर वाले उसे होश में लाकर ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं, तो वो पानी को जल्दी जल्दी निगलते हुए फटाफट पी जाता है, देखे कोई ले न जाए। यदि किसी ऐसे बच्चे को ऐसे लक्षण हो तो वो दूध को जल्दी जल्दी पीता है, साथ ही भोजन खाने का मन नहीं करता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। पेट के लक्षण, गड़गड़ाहट होने लगती है, पेट में आंतों के अंदर पानी भर जाता है, पेट में सूजन आ जाती है, पेट को छूने से दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस नाइजर का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षणों में रोगी जब मल त्याग करता है तो मल पतला पेचिश जैसा होता है तथा पेट में गड़गड़ाहट सी आवाज़ होती है। ऐसे लक्षणों में पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी के मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तथा उसका पेशाब गहरे रंग का काफ़ी के चूरे जैसा तलछट होता है, उसे पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है। यदि छोटा बच्चा इन लक्षणों से पीड़ित होता है और वह कभी कभी पेशाब भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका मूत्राशय फूल जाता है, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी बीमारी से ये दवा ठीक करती है। अब जो सांस संस्थान है, रोगी बार बार सिसकियाँ भरता रहता है, उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, छाती में सिकुड़न होने लगती है, हाँफता रहता है, छाती में पानी जमा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण हो, हेलीबोरस देना चाहिए। शरीर के बाकी अंगों के अंदर रोगी के एक बाँ एक टांग में अपने आप गति होती रहती है,
कई अंग भारी दर्दनाक हो जाते हैं। रोगी हर समय अंगड़ाइयाँ लेता रहता है, अंगूठा अंगुली की ओर खींच जाता है तथा हाथ पैरों की उंगलियों के बीचों बीच छाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई में हो तो हेलीबोरस का प्रयोग करना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी नींद से अचानक उठकर चिल्लाने लगता है और गहरी नींद लेता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण रख नहीं पाता और रोगी को पूरी तरह होश में भी नहीं लाया जा सकता हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस नाइजर का 1000 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों में त्वचा पीली पड़ जाती है, किसी किसी भाग की त्वचा पर सूजन भी आ जाती है तथा कहीं कहीं खुजली के दाने होते हैं। त्वचा पर नीले धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा पर अनेक सूजन आ जाती है तथा उस भाग में पानी भर जाता है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के बाल तथा नाखून भी झड़ने लगते हैं। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेलीबोरस, इसके रोगी का रोग वृद्धि ठंडी हवा में बढ़ता है और परिश्रम करने से बढ़ता है, दांत निकलते समय बढ़ता है, शाम के समय से सुबह तक बढ़ता है। नंगे रहने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। आराम मिलता है खुली हवा में। मजबूती से ध्यान केंद्रित करने से रोग के लक्षणों में कमी होती है। सिनकोना तथा कैम्फर औषधियों का उपयोग हेलीबोरस नाइजर औषधि के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर इस दवा का किसी को एग्रावेशन हो गया या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया तो कैम्फर 200 पोटेंसी या कैम्फर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने से इस दवा को कैम्फर जैसे खुद उड़ता है वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट को उड़ा के ले जाएगा। और सिनकोना भी 30 पोटेंसी में देने से इसके साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाते हैं। अगर इस दवा से जिसको फ़ायदा हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस थोड़ी कमी रह गई है तो इसके उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जिंकम मेटेलिकम 200 पोटेंसी देने से आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस दवा के साथ में चाइना और कैम्फर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तो इसको बेअसर करने के लिए है। और इन्होंने जो मात्रा लिखी है इसका मदर टिंचर भी काम आता है। हेलीबोरस नाइजर औषधि का मदर टिंचर से लेकर 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी तो सभी आ गई का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसमें कंजूसी नहीं कर सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आदत से लाचार हूँ, कुछ यूँ मान के चलो। बाकी मेरा दिमाग तो ठीक है और दिल भी ठीक है, सब ठीक है। और फिर भी वीडियो आधे घंटे का बन जाता है। अब मैं इनमें आधा छोड़ दूँ तो ये एक बेईमानी होगी और इस तरह की लक्षणों को चोरी करना, रोगियों को पूरे लक्षणों से वंचित करना और उनके बारे में पूरी तरह नहीं समझाना एक तरह से बेईमानी कहा जाएगा। थैंक्स।